गूगल क्रोम का यूज तो आप करते ही होंगे। आपके फोन में डिफॉल्ट भी आता है और लगभग सारे लैपटॉप और पीसी में भी। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट कर लिया। अब अचानक गूगल का जितना भी ट्रैफिक हर दिन आता था वो रुक गया और हर दिन बहुत नुकसान होने लगा और गूगल के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इस सिचुएशन से गूगल को किसने निकाला? ठीक है, आप गैस करो और अभी कमेंट में जाकर लिख के बताओ। आप में से कई लोगों को पता भी होगा, हमारे ही देश के सुंदर पिचाई। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटे में इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज के निकाला। इस तरह उन्होंने गूगल के 60% यूजर्स वापस रिटेन कर लिए और सारी बड़ी कंप्यूटर्स कंपनी से डील साइन कर ली, जिससे उनके कंप्यूटर्स में गूगल टूल बार डिफॉल्ट आने लगा। और ये सब हुआ सुंदर पिचाई की वजह से। तो गूगल ने उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया और फिर उन्होंने 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो गूगल के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और धीरे धीरे गूगल नए इनोवेशन करता रहा, जिसमें सुंदर पिचाई ने अपनी लीडरशिप और अपने टैलेंट से हर साल ग्रोथ की और उनके प्रमोशंस होते चले गए। और उनकी इतनी उपलब्धियों को देखते हुए 10 अगस्त 2015 को उन्हें गूगल का सीईओ घोषित कर दिया गया। और पता है 2019 में उनकी सैलरी कितनी थी? 2145 करोड़, यानी कि हर दिन का 6 करोड़। अब मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि कई लोग अपने सपनों को लिमिटेड कर देते हैं, बड़े सपने देखना बंद कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या गरीब होते हैं। हमारी सोसाइटी में ना एक झूठ फैल रखा है, जो अमीर है उसका बेटा ही अमीर बनेगा और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही रहेगा और गरीब तो गरीब ही मरेगा। सच है क्या ये? आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल तो होगा और उसमें इंटरनेट भी है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो आप इंटरनेट से सीख नहीं सकते? हम सुंदर पिचाई के बारे में बात कर रहे हैं। पता है उनके घर पे टीवी, फ्रिज, कूलर ये चीजें भी नहीं थी। वो तमिलनाडु के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनका बचपन चेन्नई में बीता था और वो एक बहुत छोटे से मकान में रहते थे। और हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके पिता की सैलरी भी लिमिटेड थी। तो उन्होंने अपनी लाइफ की पहली टेक्निकल चीज 12 साल की उम्र में देखी, जब उनके पिता ने अपने घर में एक डायलर फोन लगाया। तो वो डायलर फोन लगने के बाद उन्हें अपने एक टैलेंट का पता चला। जो भी नंबर वो डायल करते वो उनके दिमाग में छप जाता। स्कूल लाइफ में उन्होंने क्रिकेट भी खेला और काफी अच्छे लेवल तक खेला और पढ़ाई में तो वो हमेशा टॉपर रहते थे। जब उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा तो उनकी फ्लाइट का टिकट खरीदने के लिए उनके पिता ने अपने पूरे साल की कमाई लगा दी। हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज आज भी फैल रखा है। आदमी को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, मतलब जितनी औकात है उतने ही बड़े सपने देखो। इस मैसेज के हिसाब से गरीब को तो हमेशा गरीब ही रहना चाहिए, है ना? और ज्यादातर लोग तो इसे सच भी मानते हैं। यह कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला इंसान भी लोअर मिडिल क्लास से निकला है।
तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि सपने औकात के हिसाब से देखो। अपनी औकात इंसान खुद बनाता है। आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सोसाइटी तय नहीं करेगी, ये आपको तय करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें।